हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो ट्रिपल वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो आज हम करेंगे स्कॉर्पियो की रीडिंग, सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो। दिस वुड बी अ बोनस लव रीडिंग for the November 2020, and this should be a very short reading. We'll be seeing what the current situation, the future, feelings of your partner for you, blockages and guidance. So let's start with the reading of the Scorpio. So first of all, I would see what's the current situation and what's going on in the love life of Scorpio right now. All those who are new to my channel, please like my channel, subscribe my channel and do press the bell icon for the further notifications. So let's see what's currently going in the love life of Scorpio. Okay, Scorpio, Five of Wands. Wow, Sun card. Okay, Scorpio. So, Scorpio, I feel like, you know, after a lot of mental conflicts and all, you are really moving towards prosperity. आप आपके अंदर माइंड में जो भी ख्याल चल रहे थे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी आपके अंदर, आप अब प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड आई ऑल्सो फील लाइक you really want a strong relationship now, you really are looking for a committed relationship now. So I feel, and for those who are already in relationship, for them it's like कि उनके लाइफ में या उनकी लव लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस चल रही हैं, या तो उनके पार्टनर के साथ या फिर ये उनके मन में या उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. और देर आर सम पीपल अराउंड देम, मे बी इट्स अ फैमिली. आई फील इट्स मोर ऑफ अ फैमिली सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. मे बी उनकी फैमिली में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं रिलेटेड टू देयर मैरिज, और योर पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट. तो मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है. लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स फॉर द लव सिचुएशन. Okay, so this five of swords again. So I feel there's a struggle in the relationship. Definitely there's a struggle in the relationship. And I also feel कि maybe with your partner you are having the same kind of problems. And I'm also getting a feeling maybe you are dealing with Libra or air sign, that is Gemini, Libra and Aquarius, or with a fire sign, that is Aries, Leo and Sagittarius. आई फील आपकी अपने पार्टनर के साथ जैसे कुछ मतभेद चल रहा है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि राइट नाउ वन आउट ऑफ टू इज़ रियली अटैच टू द अदर पर्सन. आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, तो एक इंसान ऐसा है जो दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और मे बी देर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन और द लस्ट विच इज़ बाइंडिंग यू बोथ टुगेदर. And feelings of one person is it really very pure what I am feeling, but on the other hand the other person is really attracted. बहुत ज़्यादा एक फिज़िकली अट्रैक्शन है जो मुझे नज़र आ रही है एक इंसान की दूसरे के लिए. एंड इट माइट बी पॉसिबल कि देर आर सम काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस. लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स मोर. सो लेट मी टेक what is the Scorpio feeling for their partner. What's the Scorpio feeling for their partner? Okay, Knight of Pentacles. Wow, Ace of Wands, and then it is Seven of Swords. स्कॉर्पियो, आई रियली फील लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव सिचुएशन में काफ़ी देर से कोई प्रोग्रेस नहीं आई है, और आप वहीं पे हैं जहाँ पे आप पहले खड़े थे. एंड मुझे जैसा कि लग रहा था, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, या आपको कहीं ना कहीं जो है वो धोखा दिया है. बट राइट नाउ स्कॉर्पियो, मुझे ये लग रहा है कि आप एक नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं. यू आर रियली फुल ऑफ न्यू स्पिरिट्स. आप एक नई एनर्जी के साथ हैं इस टाइम. एंड आई फील कि आपके इट्स योर पार्टनर्स एनर्जी दैट इज़ मच मोर कॉन्फ्लिक्टिंग. बट अगर मैं ये देखूँ कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको लगता है, यू फील नहीं, यू रियली नो कि आपके पार्टनर ने आपको चीट ऑन किया है. बट व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप अपने पार्टनर को अब फॉरगिव कर चुके हैं,
नो डाउट आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आगे मूवमेंट नहीं आ रही, बट आप एक तरह से मेंटली अपने पार्टनर को ये चीज़ फॉरगिव कर चुके हैं और आप भुला चुके हैं या आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर दिस टाइम रियली फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट, यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर पार्टनर एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद देम. So let's see कि what are your partners feeling for you, what are your partners feelings for you. Wow, Knight of Swords. आपके पार्टनर जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा लाइक जल्दी चाहते हैं. दे रियली आर रशिंग टुवर्ड्स यू, दे रियली आर रशिंग टुवर्ड्स यू, दे वांट टू रिकनसाइल विद यू, बट साइमल्टेनियसली आई फील इट्स नॉट कि वो अभी भी आपके साथ उतने मैं क्या बोलूँ, मतलब उतने ज़्यादा लॉयल हैं. आई फील राइट नाउ ऑल दो दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू, बट मे बी फॉर सम ऑफ यू इट्स की अभी भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. इट माइट बी पॉसिबल कि दे आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन. फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल, प्लीज डोंट माइंड दीज वर्ड्स. आई ऑलवेज से फॉर सम ऑफ यू, दीज आर जर्नल रीडिंग्स, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी. सो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू? What are the feelings of your partner for you? Okay, Emperor. Wow. So, Scorpio, what I'm feeling is, I'm feeling is your partner is really rushing towards you. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. They really want to give you a commitment this time. वो आपको commitment देना चाहते हैं. They want to have good moments with you. आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. They want आपके साथ पार्टीज पे जाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं. इन शॉर्ट में बोलूँ कि वो कहीं ना कहीं दे रियली वांट टू मैरी यू. और वो इस टाइम हो सकता है पहले वो आपको उतनी कमिटमेंट ना दे पाए हों, बट रियली वो आपको इस बार ही कमिटमेंट देंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी के साथ इस टाइम इस एनर्जी में हैं. एंड दे रियली वांट टू दे आर full of strength, and I feel it might be possible that they are also running. वो कुछ किसी ना किसी तरह के हो सकता है किसी बिजनेस में या किसी हाई पोस्ट पे हो, और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ और अथॉरिटी जो हैं वो फील कर रहे हैं, और वो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं दिस टाइम. सो लेट मी सी व्हाट्स द ब्लॉकेज इन द ओवरऑल रिलेशनशिप. व्हाट्स द ब्लॉकेज इन द ओवरऑल रिलेशनशिप. एंड आई ऑल्सो फील कि एज कम्पेयर टू पास्ट आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आई है. दिस लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू पास्ट. एटलीस्ट आई फील यू बोथ है शेयरिंग योर थॉट्स विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ एटलीस्ट आप बात कर रहे हो, जो कि हो सकता है पहले काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा था. ओके, लेट मी सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर रिलेशनशिप. ब्लॉकेजेस क्या हैं? ओके, एक और लेते हैं. Strength, right? I'm feeling okay, right. सो द ब्लॉकेजेस जो हैं मुझे इस तरह से लग रहे हैं कि ब्लॉकेजेस ये हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है. उनकी होप्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक तरह से रियल वर्ल्ड में नहीं है. रियल वर्ल्ड में वो नहीं है, जिसकी वजह से आप हमेशा आपका जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर पाता. सेकंड चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि आप में से कोई एक इंसान एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट वो उस स्ट्रेंथ और उस पेशेंस और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके रिलेशनशिप में मूव नहीं कर पाता. जिसकी वजह से आई फील इट्स द फीमेल पर्सन. जो भी अगर आप फीमेल हैं या आपके पर्सन आपके पार्टनर जिन जो भी हैं, आई फील इट्स द फीमेल पर्सन. ये जो सारी एनर्जी है ये मुझे लगता है आपकी फीमेल पर्सन की इन्वॉल्व है. कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती हैं, और उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है, करेज है. शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लॉयल एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, राइट. और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी वो हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं. एक ऐसी हैं जिनके आसपास जैसे कहते हैं कि एवरीवन वुड लाइक टू मैरी हर. उनकी एनर्जीज ऐसी हैं. बट आई फील बिकॉज ऑफ सम रीजंस शी हैड कम्प्लीटली विड्रॉन. आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना वो विड्रॉ कर गई थी.
कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगा, या आप अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मे बी यू फेल दैट द अदर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, और आप विड्रॉ कर गए थे। एंड आई ऑल्सो फील कि फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में से निकल के किसी हायर पर्पस की तरफ लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हैं। शायद उनको ऐसा लगने लगता है कि मे बी देर समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, है ना, उनको अपनी लाइफ का मिशन या लाइफ पर्पस कुछ और लगता है, जिसकी वजह से वो हायर पर्पस की तरफ मूव कर जाती हैं। सो लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड फॉर द ओवरऑल गाइडेंस कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो। ओके, वाओ, बैलेंस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वन वन, एक तो आप दोनों में से किसी एक को डबल वन नंबर दिखता होगा। मुझे लग रहा है जो फीमेल पर्सन है ना, उनको हो सकता है डबल वन दिखता हो, उनको डबल वन अपनी लाइफ में दिखता हो, बिकॉज डेफिनेटली उनकी एनर्जीज में भी ऐसा ही आया था कि वो एक नई शुरुआत चाहती हैं। स्कॉर्पियो, आप अगर फीमेल है देख रहे हैं तो आई फील गाइडेंस कार्ड ये आया है कि आपको पेशेंस से चलना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और आपको पेशेंस से लाइफ में चलना चाहिए। अपनी जो इनर एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस आउट करना चाहिए। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको कहीं ना कहीं आई फील आपको एंजल्स की हेल्प जो है वो लेनी चाहिए, राइट। यू शुड रियली टेक द हेल्प ऑफ द एंजल्स। नेक्स्ट कार्ड, अगर गाइडेंस कार्ड में देखो, आपके पास पहले भी सन कार्ड आया था, एंड अगेन देर इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली एक पर्सन की लाइफ में ना, अगर मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो ये आपकी एनर्जीज है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो भी अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे थे ना, अगर वो स्पिरिचुअलिटी था या अगर कुछ भी और था, तो आपको ना उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, आपको उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और इवन आपके रिलेशनशिप में भी आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलेगी, राइट। आपका जो भी रिलेशनशिप होगा, या अगर इस रिलेशनशिप की हम बात करें इस पार्टनर के साथ, या आपको अपने रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना, सबसे पहले अपने खुद को जो है वो बैलेंस करना चाहिए। खुद को आप, हो सकता है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, एंड यू शुड रियली स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड लिविंग अ मोर रियलिस्टिक लाइफ। तो आइए आपके लिए दो तीन लव मैसेजेस निकालते हैं। प्लेफुलनेस, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, so another is calling your soulmate. Wow, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So that's what I told. आप में से कोई एक है जो affirmations कर रहा है और आपको डबल वन भी दिखता है। I feel Scorpio, it is you who is doing the affirmations, right? तो आप अपने soulmate को कॉल कर रहे हैं, और आपकी ये जो भी visualizations हैं ये आपको दोबारा फिर से मिलाएंगी। I feel आपके जो भी पार्टनर हैं अभी, जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, मे बी दे आर योर सोलमेट। टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो आप थोड़ा सा फिर से यूथफुल बनिए, और अपने अंदर जो क्या कहते हैं, जो एक एनर्जेटिक, जो यूथफुल एनर्जी है उसको लेके आइए, एंड ट्राई टू लिटिल बिट टेक फन। थोड़ा इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सीरियसली ले रहे हैं, कई बार सम थिंग्स आर डेस्टाइंड। तो जस्ट बिकॉज राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा एक नई क्रिएटिव एनर्जी के साथ फील्ड हैं, दैट आई कैन सी। तो ये जो भी आप क्रिएटिव एनर्जी से फील्ड हैं, इसमें आप थोड़ा सा अपनी जो स्पिरिट है उसको आप पॉजिटिवली अपने रिलेशनशिप की और भी मूव ऑन करिए। जस्ट ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से दिस, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल पाथ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या फिर कुछ आपके स्पिरिचुअल पाथ हैं। मे बी आपके जो पार्टनर हैं, बिकॉज ये आपके पार्टनर की एनर्जी एम्प्रर आई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है आप स्पिरिचुअल हैं, वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। आपकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग डिफरेंट फैमिलीज इन्वायरमेंट में हुई हैं, और इसकी वजह से आपको लगता है कि यू बोथ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, बट जस्ट ओवरकम दीज एंड
आप थोड़ा सा, आपको भी खुद को बदलने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा बदलिए ताकि आप अपने पार्टनर को भी समझ सकें, एंड जस्ट गिव देम अ चांस वंस अगेन। एंड आई फील डेफिनेटली जिनके साथ भी आप अभी डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। So that was all for the Scorpio. That was a bonus reading. Like, share, and subscribe. And do not forget to press the bell icon. Till then, keep watching my videos. Bye bye.